दोस्तों, जिंदगी में काम का महत्व कितना होता है, शायद इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी है जिंदगी में काम का महत्व, जीवन में कार्य का महत्व क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इंसान को कब एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी में काम का कितना महत्व है। ये आपको इस स्टोरी में अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। तो मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो अपने कम से कम 2 दोस्तों तक तो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये कहानी भी 2 दोस्तों की ही है। ये कहानी है 2 दोस्तों की, जिसमें पहला दोस्त जिसका नाम इरफान और दूसरा दोस्त भूरू था। इरफान हमेशा अपने दोस्त को समझाया करता था कि जीवन में हमेशा हमें सही रास्ता चुनना चाहिए, और क्योंकि इसके बाद ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर भूरू तू गलत रास्ता लेता है तो हो सकता है कि जीवन में तुझे शुरू में कामयाबी मिल जाए, लेकिन बाद में बहुत बड़ी समस्या का, बहुत सारी परेशानियों का तुझे सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इरफान का दोस्त भूरू हमेशा यही कहता था कि उसे इस बातों से, इसके समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो अपना धन कमाने से मतलब है। वो कहता था कि भले ही उल्टे सीधे काम करो, पैसा आना चाहिए अपने पास, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए वह इरफान की बातों में नहीं आता था और ना ही उसकी बात मानता था, इस बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन इरफान बहुत समझाने की कोशिश करता था, क्योंकि हमारे जीवन में सही रास्ता ही ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर हम गलत रास्ता लेते हैं तो हमारे लिए हमेशा परेशानियां ही आएंगी। लेकिन इरफान का दोस्त भूरू इस बात को बिल्कुल भी सुनता नहीं था और वो यही कहता था कि हमें जीवन में बस आगे बढ़ना है, चाहे फिर गलत रास्ता हो या सही रास्ता। हमारे पास पैसा आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, चाहे रास्ता कोई भी हो। भूरू कहने लगा, देख इरफान, हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन अधिक कामयाब हो सकता है, कौन ज़्यादा ऊंचे लेवल पर जाता है, कौन कामयाब होता है। लेकिन इरफान इस टाइप का इंसान नहीं था। वो हमेशा भूरू के बारे में भी सोचता था और अपने खुद के बारे में भी सोचता था। वो सबको लेकर चलने वाला इंसान था। तो वो भूरू को कहता है कि हमें भूरू इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसके पास कितना धन है, कौन किससे आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम जीवन में कितने सफल हो सकते हैं। लेकिन इरफान का दोस्त भूरू कहता है कि हमें 1 साल का इंतज़ार करना होगा और अगले साल हम इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये साल हमारे लिए कामयाबी का ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की। भूरू इरफान को भी गलत रास्ते पर ले जाना चाहता था, लेकिन इरफान भूरू को सही रास्ते पर लाना चाहता था। लेकिन उसके बाद जब दोनों ही ना माने तो अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, अपनी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। इरफान बहुत मेहनती था, वो जीवन में सब कुछ मेहनत से प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उसे अधिक पैसा नहीं मिलता है शुरुआत में। लेकिन इरफान खुश था कि उसके पास एक काम है जिसकी वजह से वो जीवन में अब आगे भी बढ़ सकता है और कुछ पैसे कमा कर कुछ कर भी सकता है। इरफान के दोस्त को अभी तक कोई नौकरी ही नहीं मिली थी, लेकिन वो इस बारे में बात कर रहा था कि शायद उसका काम बन जाए। और इरफान के दोस्त भूरू को यही था कि शुरू में ही ऐसी नौकरी मिल जाए कि जहाँ से लाखों कमा लूँ। वो शुरुआत भी बड़ी करना चाहता था। वैसे बड़ा सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल हो उसे ही हमें सोचना चाहिए। लेकिन भूरू था जो मान ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि अभी कोई ऐसी नौकरी लग जाएगी जिसमें लाखों रुपए सैलरी मिल जाएगी और जीवन अपना सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल भी नहीं, नामुमकिन, क्योंकि ऐसा होना तो शायद सपने जैसा लगता है। तभी उसे लगता था कि अब मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मैं लोगों से ही धन कमा सकूं। इसलिए भूरू एक काम शुरू करता है जिससे वह लोगों से पैसा लेता है और अपने काम में लगा लेता है उन पैसों को। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता है कि जब तक हम उस कार्य को पूरी तरह से नहीं करेंगे, नहीं समझते हैं और उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो हमें उसमें पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जीवन में हमारे पास कोई बड़ी समस्या उन पैसों की वजह से आ जाए और हम कुछ भी ना कर पाएँ। लेकिन भूरू इस बात को कहाँ सुनता था। वो ये सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। वो सोचता था मेरे हिसाब से ही दुनिया चल रही है और मैं जैसा सोचता हूँ ना वैसा ही हो जाता है। और इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है।
कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो इंसान का खुद का ही दुश्मन बन जाता है और इंसान को एक ऐसे गड्ढे में गिरा देता है जहाँ से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। बहरहाल भुरू देखता है कि बहुत से लोग उसके कार्य में अब पैसा लगाने लगे हैं। बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं तो अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया हूँ और ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ और इरफान को बता सकता हूँ कि मेरे पास देख कितना काम है और कितना पैसा है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और उसके पास अच्छे खासे लोग आ जाते हैं जो उसके काम में पैसा लगा देते हैं। तो उसको गुमान हो जाता है कि देखो मेरे पास तो कितने सारे लोग चलकर आ रहे हैं पैसा लगाने के लिए, अब मैं इरफान को बताऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उसका दोस्त यानी इरफान अभी मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी उसकी सफलता उसके हाथ में नहीं थी। लेकिन इरफान अपने निरंतर कार्य में सफलता प्राप्त धीरे धीरे करता जा रहा था। एक दिन की बात है, इरफान का दोस्त यानी भुरू को व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान इतना बड़ा था कि वो संभल भी नहीं पाया, जिसकी वजह से नुकसान होने की वजह से लोग अपना पैसा मांगने आ गए। लेकिन भुरू का बहुत बुरा हाल था, उसके पास पैसे थे ही नहीं वापस करने के लिए और वो वापस कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि उसके पास अभी पूंजी में कुछ भी नहीं बचा था। पाई पाई का मोहताज हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हो गया और मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी हालत में ही एक दिन वो इरफान के पास पहुंच जाता है उससे मिलने। आकर इरफान को कहता है, यार इरफान, मैंने काम शुरू किया था, लोगों ने मेरे काम में पैसा भी लगाया और मेरी खूब वाहवाही भी हुई, तारीफ़ें भी दी। लोगों ने उस वक्त तो खूब पैसा लगाया, लेकिन अब मुझे जब नुकसान हो गया है तो लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में अब मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है, ना ही कोई सेविंग और ना ही मेरे पास कोई सफलता है। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ तू ही बता। लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं लेकिन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ उन लोगों को पैसा। इरफान कहता है, देख यार भुरू, मैंने तुझे बहुत बार समझाया था कि जब तक कोई काम तुझे समझ में नहीं आ जाता तब तक उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पैसा लगाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें सबसे पहले अकेले ही काम करना चाहिए जब तक वो काम तुम्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता। लेकिन तुमने तो क्या करा, लोगों से भी पैसा लेकर उसमें लगा दिया जिसकी समझ तुम्हें कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से अब अपना धन वो लोग तुमसे वापस मांग रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। ये अब बहुत बड़ी समस्या तुमने खुद उलझा ली है भुरू। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुम उस वक्त गुरूर और घमंड में बड़े बड़े बोल बोलते थे। शायद तुम्हें धन का महत्व अधिक दिखाई दे रहा था, जबकि धन का महत्व कुछ भी नहीं हमारे काम के महत्व के आगे। हमेशा कार्य का महत्व ही अधिक होना चाहिए। इरफान का दोस्त भुरू कहता है कि अब मैं क्या करूं इरफान, मैं तो बहुत बड़ी समस्या में आ गया हूं। मैंने पैसों के लालच में बहुत गलत किया है जिसकी वजह से मुझे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, मैं कैसे निकल पाऊंगा। दोस्त अब तुम ही मुझे कुछ बताओ। बहुत बुरी हालत में वो दुखी तो नज़र आ रहा था, लेकिन इरफान भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि जिससे वो भुरू की मदद कर सके। इसलिए उसने कहा कि भुरू भाई, अब समस्या का समाधान भी तुम्हें ही ढूंढना होगा क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और भुरू इस तरह बर्बादी की कगार पर इस तरह चला कि उसे शहर ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इरफान आज भी अपना निरंतर कार्य करते जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने काम को महत्व देना चाहिए, ना कि भुरू की तरह पैसों को। अगर पैसों को महत्व दोगे तो एक दिन बर्बादी की कगार पर आप खुद भी पहुंच जाओगे।